हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने मोबिलिटी तक हमारे टॉपिक को कर लिया था। आज से हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी टॉपिक दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम एक बार उसको देख लेंगे। तो ओम्स लॉ में है क्या, हम वो देख लेते हैं। तो ओम्स लॉ की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन यदि इस चैप्टर से आता है तो ओम्स लॉ, मोबिलिटी, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये डेफिनेशन 2 नंबर की हमारे यहाँ से फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ओम्स लॉ को आप समझ लीजिएगा, आपने 10th में भी समझा हुआ है तो आपके लिए ईजी होगा। तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन हमारी कहती है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब कि यदि आप डेफिनेशन को समझ लेंगे तो आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप समझते हैं बैटरी या सेल होता है। तो मान लीजिए हमने किसी कंडक्टर को एक बैटरी से अटैच कर दिया, उसकी पोटेंशियल V है, तो उससे होगा क्या, अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। यहाँ से अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर से मतलब क्या है, इस वाले कोने और इस वाले कोने। मतलब अब यहाँ से क्या होने लगेगा, हमारे पोटेंशियल फ्लो होने लगेगा। मतलब यहाँ से पोटेंशियल जाएगा तो इससे क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जो इससे करंट फ्लो होगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल अटैच कर दिया, मतलब बैटरी अटैच कर दिया, तो इससे होगा क्या, इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। और वो यही कह रहा है कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, मतलब ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, जो इससे करंट फ्लो हो रहा है। मतलब कि मैं यदि इसका फॉर्मूला लिखूँ तो मैं ऐसे देख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जो से करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि I के। तो यहाँ से हमने इसे फॉर्मूला बना लिया डेफिनेशन। यदि आपको डेफिनेशन याद है तो फॉर्मूला आपको बनाना आ जाएगा। अब क्या करेंगे, आप जानते हैं, यदि हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, R आएगा। और R यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस। और यहाँ पर क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस। और होता क्या है यहाँ पर, हमारा रेजिस्टेंस होता है। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इसको अच्छे समझ लेते हैं। फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, लेकिन जो हमारा ओम्स लॉ है कब कब अप्लाई होता है, ये बात पहले हम समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा एक कंडक्टर है जो किसी बैटरी से अटैच है, जो हमारी डेफिनेशन कह भी रही है, और उसमें हमारा करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन हमारा ओम्स लॉ तभी वेरी करेगा, मतलब तभी किसी पर अप्लाई होगा, तब कैसा होना चाहिए वो, ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम लाइक टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब कि देखिए, ये कंडक्टर यानी कि कहीं जगह पर रखा हुआ है, तो वो ये कह रहा है कि जो इसके बाहर सराउंडिंग वाली जगह है, जहाँ पर उसका क्या है, टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर मतलब सेम होना चाहिए। अलग अलग टेम्परेचर होने से होगा क्या, यदि यहाँ पर हमारा टेम्परेचर अलग है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है, तो आपको पता है थर्मल एनर्जी से क्या होगा, ये आपस में इनके जो कोलिजन है वो बढ़ जाएगा, आपस में एक दूसरे से ज़्यादा बहुत तेज़ी से टकराने लगेंगे। तो यहाँ से क्या है, कोलिजन इन दोनों के इलेक्ट्रॉनों के बीच का बढ़ जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन्स है, मतलब कि यहाँ की जो फिजिकल कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, यदि हमारे टेम्परेचर और प्रेशर सेम नहीं होंगे बाहर के अंदर के, तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लगेंगे। टकराएंगे तो पहले भी, लेकिन इनका टकराने का टाइम जो कि रिलैक्सेशन टाइम होता है, जिसको हम कैसे जनरेट करते हैं, लैम्डा से, वो घट जाएगा। और इससे होगा क्या, वो दोनों आपस में जल्दी से जल्दी टकराने लगेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जब से अटैच करेंगे तो क्या होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन हमारे जो कंडक्टर वहाँ पर रखा हुआ है उसकी सेम होना चाहिए। मतलब कि बाहर का प्रेशर, बाहर का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो ये हमारा, यदि ये कंडीशन फॉलो करता है तभी हमारा कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा। तो R है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आपको इसको समझ सकते हैं, यहाँ से क्या है, V इज इक्वल टू I है, जो R हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। अब कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, वो ऐसा समझ लेते हैं कि जितना हमारा करंट फ्लो हो रहा है उतनी हमारी पोटेंशियल, मतलब जितनी हमने इससे पोटेंशियल अटैच की थी उतना ही इसमें करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए यदि आप इस तरह सोचते हैं कि हमारी, यदि हमारा पोटेंशियल 2 था तो हमारा करंट भी कितना होगा, 2 होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये नहीं होता है कि जितनी वैल्यू यहाँ पर थी उतना ही सेम वैल्यू करंट फ्लो हो रहा है। उसका मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का ये होता है कि जितना, मान लीजिए जितना हमने करंट फ्लो किया
और जितना हम पोटेंशियल में बाद में चेंज करेंगे तो उतनी ही टाइम हमारा करंट भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए देखिए, जैसे यदि मैं ऐड का पोटेंशियल रखूं और हमारा करंट फ्लो कितना हो रहा है 4, यदि मैं इसको 2 टाइम बढ़ाता हूं, मतलब कि 2 टाइम बढ़ा दूं तो पोटेंशियल 16 हो जाएगा। तो जो हमारा करंट भी है वो भी 2 टाइम्स पड़ेगा, मतलब कि 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ सकते हैं, मतलब कि जितना टाइम हमारे पोटेंशियल इंक्रीज होगा उतनी टाइम हमारा करंट इंक्रीज होगा। ना कि इसका मतलब ये होता है कि जितना ये होता है उतना ही वो होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है जितना टाइम ये बढ़ेगा और इतना टाइम ये बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी समझ में आया होगा, लेकिन आपको नोट इतना ही करना है। इस तरह आप डेफिनेशन लिख देंगे और इस तरह प्रोपोर्शनलिटी का फन हटा के रेजिस्टेंस का ये लिख के आप लिख सकते हैं। और एक कंडक्टर ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं। ये वाला भी आप यहाँ से लाइन ना बनाएं। तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। ओम्स लॉ हमारा होता है क्या, आप देख लेंगे इसके बाद टाइप ओमिक क्या होता है और नॉन ओमिक क्या होते हैं। तो अब देखते हैं उन टॉपिक को, आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं फिर 2 टाइप की, जो एक ओमिक कंडक्टर होते हैं, दूसरे नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। 2 नंबर में इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं। तो ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं, हमारे कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ आर नाउन ओमिक कंडक्टर। मतलब कि जो हमारे ओमिक कंडक्टर होते हैं वो क्या, ओम लॉ को फॉलो करते हैं। हम ओम लॉ को फॉलो करते हैं मतलब क्या, इस लॉ को फॉलो करते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू IR। इसको जो फॉलो करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होंगे, कंडक्टर विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। मतलब कि वो कंडक्टर हमारे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, वो क्या होते हैं, हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर। मतलब कुल मिला के बात ये, ओमिक कंडक्टर वो जो इस फॉर्मूले को हमारे को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक कंडक्टर वो जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते, वो हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। तो छोटी छोटी डेफिनेशन इनको आप लर्न कर लीजिएगा, ये आ सकती हैं। उसके बाद लिमिटेशन इसकी बहुत पूछी जाती है, बार बार पेपर में आती है। ओम्स लॉ की 2 लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, 2 लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ये 2022 या 21 में पूछा भी गया था। ये इससे क्वेश्चन और आता रहता है। तो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ में आप 2 नंबर में ये पूछा जाता है ज़्यादातर, तो आप लिख सकते हैं जो आपको मैंने पहले समझाया हुआ था, द लॉ इज एप्लीकेबल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। मतलब कि ये लॉ तब फॉलो करता है हमारे, जब क्या होना चाहिए, जब हमारे कंडक्टर का जो टेम्परेचर है कांस्टेंट, मतलब कि वेरिएबल से मतलब क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो यदि हमारा, आपको मैंने समझाया था कि टेम्परेचर बाहर का और अंदर का दोनों का सेम होना चाहिए। यदि डिफरेंस होगा तो क्या इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे बहुत जल्दी टकराने लगे, तो इससे क्या होगा, एनर्जी और ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी। तो हमारे जो टेम्परेचर है कंडक्टर का वो सेम होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, ये कह रहा है वो। द लॉ इज एप्लीकेबल ऑफ द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट। और दूसरा है द कंडक्टिंग बॉडी फॉर नॉट बी डिफॉर्म्ड, मतलब द कंडक्टिंग बॉडी को डिफॉर्म नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पहला हो गया लिमिटेशन। ये 2 लिमिटेशन, आप 2 लिमिटेशन लर्न कर लीजिएगा, छोटी छोटी मैंने इसलिए उनको बना के लिख दी हैं। तो आपको ये 2 लिमिटेशन लर्न कर लेनी, और ओमिक जो हमारे ओम्स लॉ की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, और नॉन ओमिक और ओमिक यहाँ से आपको कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इनको आप नोट में बना लीजिएगा, इनका ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक।